वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज दैविक के स्कूल में है हैलोवीन पार्टी, जिसके लिए मैं उसको रेडी कर रही हूँ। अभी आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ कपड़े पहने उसने वो ही दिखा रही हूँ। बाकी अभी उसका मेकअप करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। दैविक भूत वैम्पायर बनने वाला है दैविक। तो चलिए अभी हम उसको रेडी करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। पहले बंद तो जाओ, थोड़ी हल्की हल्की रखो, एकदम डार्क में क्लोज करनी है। एक हल्की हल्की क्लोज करो, हल्की हल्की क्लोज करो। ऐसे देखो, मेरी तरफ देखो, नॉर्मल नॉर्मल क्लोज करो। जल्दी बेटा, लेट हो जाएंगे हम, फिर आपकी फोटो भी खींचना मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे दैविक का मेकअप करने लगी हूँ, उसको रेडी कर रही हूँ। पूरा रेडी करने के बाद आप लोगों को उसका लुक दिखाती हूँ और कैसा लगेगा दैविक ये देखते हैं। बहुत मतलब मज़ा आता है मुझे ये सब करने में ना। चलो वो तो चीज़ें स्कूल वाले बताते ही रहते हैं कि कुछ कुछ बना के भेजना है, कभी कुछ, लेकिन मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है दैविक को, मतलब बच्चों को ऐसे रेडी करके भेजना, जो भी वो बोलते हैं तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। और टच वुड मतलब कि वैसा मेकअप हो भी जाता है जैसा कोशिश करती हूँ उसका। तो वो लुक मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। हाँ, ये हुआ कि मैंने ना उसको दांत भी लगाए थे, मतलब टीथ लगाए थे, वो आर्टिफिशियल वाले जो आते हैं ना। लेकिन मैं फिर उसके बाद ना हटाने के बाद आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, तो फिर इसलिए सोचा कि फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उसकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा प्यारी आई थी। बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ आई थी उसकी, बहुत प्यारी लगी थी। और जब इसके स्कूल से आएगी ना तब भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। देखिए दैविक हो गया है रेडी, वैम्पायर। डरा दो सबको। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही डेंजरस लग रहा है, इतने बड़े बड़े दांत है इसके तो। इधर इधर इधर। अभी मैं दैविक को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अभी मतलब हो गया उसको, मेरे को आधा पौना घंटा हो गया है उसको छोड़ के आए हुए। और आके अभी बनने रखी है कॉफ़ी। उससे पहले मैं देख रही थी रिंकी भाभी का व्लॉग, क्योंकि मुझे इंतज़ार हो रहा था उनका। और देखो प्रो बैठा है बाहर, वो बोल रहा है कि तुम चले जाओ भाई। वैसे ऐसा बोलते हैं, कोई आता है जब ऐसे कौवा जो है बोलता है, बाहर क्रो जो बोलता है। लेकिन इतनी दूर कौन आएगा, हमारे यहाँ पे कोई नहीं आएगा इतनी दूर। तो बस अभी दूध रख के आई हूँ और कल हम लोगों को जाना है, तो आज तो पैकिंग होनी है, आप लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे। और दैविक को दिखाया आप लोगों को, बिना टीथ के दिखाना भूल गई, बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगी, 2-3 मैंने फ़ोटो क्लिक की है उसकी। तो अभी बनाते हैं कॉफ़ी, खाना पता नहीं क्या बनेगा। तो इधर दूध रखा है बॉईल होने के लिए और अभी करनी है रूम में जाके पैकिंग। प्रेस का तो मैं कुछ नहीं पालूंगी, काम जो हो गया सो हो गया, बाकी अब कुछ नहीं करना है। लेकिन इतनी सारी पैकिंग समझ नहीं आ रहा, साड़ी क्या रखना है, सूट क्या रखना है, जीन्स क्या रखना है, सर्दी को है कैसी है, कुछ नहीं पता। तो चलिए अभी बनाते हैं कॉफ़ी और आप लोगों से फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी मैं किचन में आई थी, अभी मतलब आधा पौना घंटा पहले। खाना बन चुका है। आज मैंने बनाए हैं दाल चावल और साथ में बस खीरे का सैलेड है। पैकिंग कर रही थी, करते करते बीच में ही आई हूँ। टाइम 1:35 या 1:40 के बीच का था। तो जल्दी से आई और जो बारीक वाली दाल होती है ना, मूंग मसरी, वो ही मैंने यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखी। और अभी सबसे पहले कान्हा जी को खाना खिला के आएगा स्वस्तिक, उसके बाद में स्वस्तिक को खाना दूंगी और बाकी फिर सबको खाना दूंगी, सबको मतलब मम्मी डैडी को। और इसके बीच में ही दैविक का भी टाइम होने वाला है। इस टाइम इसीलिए मुझे ज़्यादा जल्दी हो रही है, क्योंकि इस टाइम दैविक का टाइम होने वाला है। तो बस इस टाइम जो मुझे ये हो रहा है कि जल्दी से खाना डाल दूं। ऊपर से ना 10 तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही है, क्योंकि पूरे बेड पे सामान फैला हुआ है और 1-2 ब्लाउज जो है वो टाइट भी है, मम्मी उनको ठीक भी कर रही हैं। तो वो तो अच्छा हुआ कि मैंने चेक कर लिए। मुझे ये तो था कि मम्मी
मम्मी ने भी बोला मुझे, खैर मम्मी ने बोला कि अभी देख ले फिर तू रात को बोलेगी। तो फिर मैंने चेक किया तो वो फिर मुझे सही नहीं आए, मतलब एक दो सही आया, बाकी एक दो सही नहीं आए। तो फिर मम्मी उनका फिटिंग सही कर रही है, कुछ एक टाइट करना था और एक लूज़ करना था, तो दो है और एक कुर्ता है तो वो करेगी मम्मी। तो इसमें भी काफ़ी फिर टाइम लग जाता है। दूसरा वहाँ पे तो मम्मी के पास मशीन नहीं है जो मम्मी वहाँ पे फिर फिटिंग कर देगी, इसलिए जो भी कुछ कराना है यहाँ से ही करा के लेके जाना पड़ेगा। तो दाल चावल आप लोगों को अभी मैं डाल के दिखाती हूँ कैसे बने हैं। सिंपल से बनाए हैं, बहुत सिंपल से दाल चावल हैं, मतलब अच्छा लगता है खाना कभी कभी इस तरह का। तो ये देखिए मम्मी डैडी का जो है खाना तैयार है। यहाँ पे ये डैडी की प्लेट है, सिंपल खाना बहुत जल्दी जल्दी बनाया है क्योंकि देविक को लाने का हो गया है टाइम। तो बस मम्मी डैडी को स्वस्ति को खाना डाल के दिया और टाइम हो गया देविक को लाने का। अभी 2:25 होने वाले हैं, जो भी सोई थी, और मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ बहुत ही, क्योंकि फिर वो वेट करता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, 2 ही मिनट लगेंगे मुझे अभी जाने में। खुद नहीं खाया है, एक तो ना छाछ नहीं थी, सुबह मैं भूल ही गई, ना दूध मंगाया ना छाछ मंगाई, कुछ भी नहीं मंगाया मैंने, और तो फिर बिना छाछ के खाना खाया नहीं जाएगा। तो बस अभी वो मंगाया, आ गए भैया लेके ही आए थे, लेकिन मैंने उनसे बाहर ही रखवा लिया कि आप बाहर रख दो भैया इसको, फिर मैं आके ले लूँगी, क्योंकि मम्मी डैडी खा रहे थे खाना। तो चलिए फिर आके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। क्या हो रहा है? हेलोवीन पार्टी में थी, फिर आपने वहाँ पे क्या क्या किया? और ये मिला है देविक को बेस्ट टायर का अवार्ड, है ना? हाँ। ये मिला है देविक को। हाँ। चलो घूम घूम के दिखा दो ना, थोड़ा सा घूम के दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे ऐसे दिखाओ करके। और वही जादू कर दो, जादू अपनी स्टिक से जादू कर दो। ओ चलो ठीक है, फिर घर जाके स्वस्ति को दिखाते हैं। तो दोपहर के बाद से अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। शाम के अभी लगभग 6 बजे का टाइम होगा, और दोपहर से मेरा पैकिंग का काम शुरू हो गया था। तो अभी तो बहुत सारा बाकी है, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट कर करके अपनी पैकिंग कर रही हूँ, ताकि जितना हो सके मैं कोई चीज़ ना भूलूँ, क्योंकि फिर भूल गई और दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से सब चीज़ें नोट कर रही हूँ। दूसरा पूरे 15 डेज़ बैठते हैं हमारे, कल से लेके और फिर 6 तारीख तक, क्योंकि हमारा 7 तारीख का वापस आने का है। 7 नवंबर को हम लोग वापस आएंगे, 23 को हम लोगों को कल जाना है। तो आप लोगों को जब तक ये व्लॉग मिलेगा, वैसे तब तक हम लोग निकल चुके होंगे, मतलब रास्ते में होंगे। व्लॉग तो मेरा जब जाएगा तब तो मुंबई में ही रहेंगे, क्योंकि व्लॉग मेरा 12:30 बजे चला जाता है, और हम लोग तो उसके बाद ही निकलेंगे, मतलब 2 या 2:30 बजे के आसपास निकलेंगे, कुछ ऐसा ही। अभी तक क्लियर नहीं है कि किस टाइम पे निकलेंगे, और सामान इतना ज़्यादा हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे शायद मनीष का कॉल आया था क्या, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। उसके बाद अभी मैं फिर देविक का जो कॉस्ट्यूम ला रखा था वो देने के लिए चली गई थी, और स्वास्थ्य को ट्यूशन से लेने चली गई थी। उसको लाई, उसके बाद स्टेयर पे ऊपर चढ़ी, और चढ़ के जो है मैंने यहाँ पे 2 अपने पाउच निकाले, जिसमें बच्चों के और मनीष के जो है कुर्ता पजामा है, क्योंकि जितना है पॉसिबल है वो सब तो मैं लेके ही जाऊँगी। वैसे भी दिवाली पर तो जहाँ तक है कुछ नया लेना ही है बच्चों के लिए। यहाँ पे देविक के जो है छोटे छोटे कपड़े थे, जो वो बहुत छुटकू उटकुशल था, 2 महीने का 3 महीने का, तो वो मैंने ना उसके मतलब ऐसे रखे हुए हैं, हमेशा मैं अपने पास रखूँगी, किसी को दूंगी नहीं कभी भी। तो वो मैंने रखे हुए हैं इसलिए कि फिर
या हमेशा के लिए जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर उनको दिखाएंगे कि ये तुम्हारे कपड़े हैं। तो वैसे यहाँ पे ये कर रहा है नौटंकी, बोल रहा है कि नौटंकी नहीं कर रहा है एक्चुअली, उसको ना पीछे की 2 जाड़ आ रही है। तो वो बोल रहा है कि मम्मा पेन हो रहा है, तो वो मसूड़ा फूलता है ना फिर आती है जाड़, तो वैसा हो रहा है उसको। तो इसलिए वो दिखाने के लिए आया था मुझे। और बीच में मम्मी को भी मैं सामान दिखाती रहती हूँ क्या रखना है क्या नहीं। बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आप लोग समझ भी सकते हैं मेरी बात को। और अब क्योंकि ब्रश, पेस्ट, मेकअप का सामान, बच्चों का पाउच, मेडिसिन और भी मतलब कपड़े, जूते, चप्पल, पता नहीं क्या क्या सामान होता है घर में जो यूज़ के होते हैं, सभी हमको लेके जाने, क्योंकि 15 दिन कम नहीं होते, वो भी फेस्टिवल के बीच में। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरा इतना सामान इकट्ठा हो रहा है, वरना मैं कभी भी इतना सामान लेके चलती ही नहीं हूँ। हमारा मुश्किल से एक बैग में हो जाता है, ज़्यादा हद से हद करेंगे तो 2 हो जाएंगे बस, इससे ज़्यादा हमारा कुछ भी नहीं होता। तो जो मैं अभी लेके आई हूँ ना वो दैविक का है, जो वो एकदम छुटकू मुटकू सा था। और यहाँ पे मम्मी देख रही है कि मम्मी की क्योंकि पैकिंग हो चुकी है, मेरी बाकी है। वैसे वो मुझे पिछले कई दिनों से बोल रहे थे कि तू भी कर ले, लेकिन मैं लगी थी करवा चौथ की तैयारी में, क्योंकि वो देखो 1 साल का त्यौहार होता है और हर जो होती हैं लेडीज़ होती हैं उनके लिए इससे अच्छा, इससे बड़ा त्यौहार कोई नहीं होता। सबके भगवान सुहाग बना के रखे, सबको सुखी रखे और सब इस दिन को हमेशा खुशी खुशी मनाते रहे। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मेरी पैकिंग वगैरह चल रही है और मम्मी कुछ पूछ रही थी मेरे से यहाँ पे। तो पैकिंग बीच में छोड़ के ही अभी मैं आई हूँ तोरी बनाने के लिए, क्योंकि तोरी ही मैंने मंगा रखी थी, डैडी एक दिन बोल रहे थे तो फिर तोरी मंगाई थी। और यहाँ पे बस मम्मी ने ये छील के भी रखी है, प्याज भी छील के रख रखा है, मुझे सिर्फ कट करना है और छोंक लगाना है। तो मैं जब स्वस्तिक को ट्यूशन लेने गई थी तो मम्मी उससे उस टाइम पर ये सब काम करके रख दिया था। और बस उसके बाद में फिर मैं दोबारा अपने काम पर लगूँगी जाके, क्योंकि आज तो किसी भी हालत में सब काम निपटाना है, क्योंकि कल तो जाना है, तो इसलिए काम को छोड़ ही नहीं सकते। दूसरा घर में चीज़ें देखनी पड़ती है कि कुछ ख़राब होने का ना रह जाए, कुछ मतलब चीज़ें छूट ना जाए, तो वो सब चीज़ें भी बहुत देखनी पड़ती है। इसीलिए आज दूध भी लिमिटेड मंगाया, छाछ भी मैंने बहुत कम मंगाई। दूसरा फिर सब्जी भी सिर्फ आज तोरी तोरी की बची है, टमाटर भी ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, आलू प्याज जो है वो बच गए हैं, लेकिन उनका तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस यही सारे काम चल रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ख़राब भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप लोगों से बात करते करते अभी मैं वापस रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं सर पकड़ के बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रह गया और क्या रख लिया और कहाँ पैक करूँ इतना सामान, और कैसे जाएगा ट्रेन में। सबसे बड़ी बात कि ट्रेन में जाएगा कैसे, कहाँ रखेंगे हम इतना सारा सामान, तो वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि कोई हम अकेले तो है नहीं, और भी लोग होते हैं ट्रेन में, तो और भी लोगों का सामान होता है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो देखते हैं अब क्या क्या हो पाता है। तो मैं फिर से नोट करने लग गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपनी बैंगल्स भी पैक कर लिए हैं, 1-2 नेकलेस थे वो रख लिए, ईयररिंग्स रख लिए। देखो वहाँ जाके क्या होगा, क्या चाहिए क्या नहीं, वो बाद में डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल मैं जो इतना रख सकती थी वो रखा। तो आज बनाई थी खाने में तोरी की सब्जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले ही। और रोटी इस टाइम मम्मी सेक रही है, क्योंकि मैं पैकिंग में लग रही थी, तो मम्मी को आटा मलने को कहा था मैंने, तो मम्मी रोटी भी बनाने लग गई। और इधर चारों तरफ पैकिंग का सामान फैल रहा है, सबके 3-3 बैग हो गए हैं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान कहाँ कैसे रखा जाएगा। देख देख के सोच सोच के मेरी हो रही है हालत ख़राब सामान, क्योंकि कल दोपहर को हम लोगों को निकलना है। पैकिंग ऑलमोस्ट तो हो गई है मेरी, लेकिन फिर भी जो चुटर पुटर वाले जिसको बोलते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, वो थोड़ी सी मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। और हाँ, मेरे को तो अपना ट्राइपॉड भी रखना है, वो भी भूल गई मैं। गर्दन में इतनी तेज दर्द हो रहा है, मैं सोच सोच कर हो रही हूँ परेशान, क्या छूट ना जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए जो एकदम अर्जेंट हो। दूसरा ये मतलब फेस्टिवल, दिवाली, मतलब फेस्टिवल में सबसे मेन तो देखो दिवाली है, बाकी तो अहोई अष्टमी तो सेम डे रहेगी जब हम पहुँचेंगे। और शादी है, सभी चीज़ें एक साथ हैं।
ऊपर से गर्म कपड़े भी 2-4 जोड़ी तो रखने ही पड़े बच्चों के अपने, तो इतने सारे हो गए। ऊपर से पता भी नहीं कि वे सही भी रखे गए नहीं रखे गए। वो मुझे पता है मनीषा के बोलेंगे कोई हम जंगल में नहीं जा रहे हैं, कुछ चाहिएगा तो हम ले लेंगे। सबसे मेन होता है स्वास्थ्य की मेडिसिन रखना, तो वो रखी जानी चाहिए, बाकी सब काम हो जाते हैं। अपने ही घर में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो आके मुझे यही बोलेंगे। अभी तक तो आए भी नहीं है और मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। और आज सुबह से मैंने अपने हेयर जो है कॉम भी नहीं किए हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। और अभी भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो बहुत परेशान हो रही हूँ उस टाइम पे तो मैं। और अपनी वीडियो भी आज तो मैं साथ साथ एडिटिंग करते चल रही हूँ क्योंकि कल को टाइम मिलेगा नहीं। और कल वाला ब्लॉग भी सोच रही हूँ कि परसों कैसे जाएगा, रास्ते में कैसे एडिटिंग करूँगी। तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादातर वॉइस ओवर में ना हो के ऐसे ही सामने से बातचीत हो के, मतलब सामने से बात हो के ये हो जाए ना, ब्लॉग बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मुझे एडिटिंग में दिक्कत ना आए। देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि 3 बैग ऑलरेडी ये रखे हैं, कितने सारे बैग मम्मी डैडी के हैं और एक आध और हो जाएगा। और डैडी बोल तो रहे थे कि हम ना गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रक लेके नहीं जा रहे हैं, इतने सामान के लिए तो ट्रक चाहिए। तो बस समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए आज फाइनली हम लोगों की पैकिंग हो गई है। और फिर आपको मतलब ये ब्लॉग के बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा वो मिलेगा आपको हमारे हर्बटपुर देहरादून जाने के बाद मिलेगा। तो अब से आप लोगों को मिलेंगे अलग अलग तरह के ब्लॉग देखने के लिए, फेस्टिवल के अलग जगह पे। मुंबई से बाहर अब हम जा रहे हैं, जब से आए हैं तब से अभी जा रही हूँ मैं। तो हम लोग लास्ट ईयर जून लास्ट में आए थे और तब से अब जा रही हूँ मैं अक्टूबर, ये समझ लो अक्टूबर लास्ट में ही जा रही हूँ। तो वही हम इसी 29 तारीख के आसपास ही आए थे और अब जो है इसको ही जा रहे थे, इसको तो उतना ही डिफरेंस है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे ब्लॉग्स के साथ। करते हैं इस वीडियो का अभी यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आगे और ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों के साथ में, सबके साथ में शेयर कीजिए, ताकि मेरे जल्दी से और जो है 10,000 सब्सक्राइबर अब हो जाए। कोशिश करो कि ये फेस्टिवल के बीच में करा दो। तो चलिए फिर ठीक है, बाय बाय।